स्ट्रेट लाइन चैप्टर से पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से मैंने सेलेक्ट किया है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लेना सॉल्यूशन देखने से पहले। हिंट के तौर पर हम तुम्हें बता दें कि ये डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन से बालक बनेगा, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म से ये बनेगा, है ना। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लो, उसके बाद यार पूरे फोकस के साथ सॉल्यूशन देखो, पूरा बात समझ में आएगा। यार देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट है ए एंड बी, इज रोटेटेड अबाउट ए इन एंटी क्लॉकवाइज, ए से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब हम क्वेश्चन को बालक बता देते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि तुम अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। बालक ये जो लाइन है ना, यही कुछ ए बी बन रहा होगा। ऐसे ही क्यों लाइन बनाए, ध्यान से देखो। यहां पर बोला है ना कि ए पॉइंट जो है ये 2,0 है, तो इस ए पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये ए पॉइंट पक्का एक्स एक्सिस पर होगा। तो यार हम इसको लेट कर लेते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट को, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,0, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस 2 हो गया और y कोऑर्डिनेट तो यार 0 है, इसीलिए एक्स एक्सिस पर है। इस हिसाब से ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। लेट कर लेते हैं कि बी वाला पॉइंट बालक यहां है, डेट इज 3,1। यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। बोल रहा है यही ए बी लाइन, यही जो ए बी लाइन जो है ना, ए बी पर बना हुआ लाइन ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना डिग्री, 15 डिग्री ए के अबाउट, यानी कि ये वाला लाइन एंटी क्लॉकवाइज मतलब बालक ऐसे घूमेगा, कितना डिग्री घूमेगा मेरे भाई, यहां पर ये 15 डिग्री घूम जाएगा। ऐसे देखो ये 15 डिग्री। लेट कर लिया जाए कि यहां पर ये वाला जो एंगल है ना, ये 15 डिग्री है ना, ये वाला एंगल बालक हम लोग बोल रहे हैं 15 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आगे बोल रहा है कि इफ बी गोज टू सी, ये जो बी पॉइंट हम लोग मार्क किए थे ना, घुमाने पर ये बी सी के पास चला गया इन द न्यू पोजीशन, नए पोजीशन में। भाई इसको जब हम घुमाएंगे तो पहले जहां बी पॉइंट था वो बी पॉइंट अब नए पोजीशन पर चला जाएगा। तो बालक इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी, सॉरी इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी तुमको बता देना है नए वाले पोजीशन में। यही क्वेश्चन था। अब एक बार तुमको अच्छे से रिवाइज करा दे कि डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन का इक्वेशन क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन, इसी को क्या बोलते हैं बालक, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन मालूम रहे, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल मालूम रहे, जैसे देखो ये लाइन है, इस लाइन का इंक्लिनेशन यहां पर अगर थीटा है, कितना डिग्री है, थीटा है, और इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट मालूम रहे, जैसे कि इस लाइन पर ये वाला पॉइंट बालक मालूम है x1 y1, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। क्या होगा इस इक्वेशन बालक, x माइनस x1, x से x1 को माइनस कर लो, बाई कॉस थीटा कर दो, इस एंगल का कॉस ले लो डिवीजन में, इज इक्वल टू y माइनस y1 और बाई साइन थीटा ले लो। इसके हेल्प से हम लोग इस लाइन का बालक इक्वेशन लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि एक पॉइंट मालूम होना चाहिए उस लाइन पर, और उस लाइन का इंक्लिनेशन मालूम होना चाहिए, उसका एक एंगल मालूम होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। और तुमको बता दे कि यही जो दोनों वैल्यू है ना बालक, ये r के बराबर होता है। यही जो वैल्यू है ये r के, r क्या है, तो r इस लाइन पर जिस लाइन का तुम इक्वेशन लिख रहे हो, इस लाइन पर r जो है फिक्स डिस्टेंस है ना, 2 साइड होगा। जैसे मान लो बालक यहां से हम इसको r बोल रहे हैं, इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को r बोल रहे, तो यही डिस्टेंस पीछे भी होगा कहीं ना कहीं, तो यहां पर ये 2 पॉइंट आ गया, यही r डिस्टेंस है। मान लेते हैं कि ये जो r डिस्टेंस है ना, ये बालक x, y पर है। पैरामेट्रिक फॉर्म से तुम एक लाइन पर किसी फिक्स पॉइंट से, ध्यान से सुनना, एक लाइन पर किसी फिक्स पॉइंट से, है ना, कुछ फिक्स डिस्टेंस पर तुम 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है ना। तो वही बालक हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, वही मतलब इसी सब कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम आसानी से क्वेश्चन को बना लोगे। अब क्या कर रहे हैं देखो, क्वेश्चन में क्या था कि इस लाइन का मेरे भाई इक्वेशन निकालना था। भाई इस लाइन का ये वाला एंगल तो मालूम है 15, लेकिन हमको ये पूरा एंगल चाहिए, तब ना पता चलेगा कि जिस लाइन का, यहां पर हम लोग AC का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो AC का इंक्लिनेशन मालूम होना चाहिए। तो अब बालक इसका तुम एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल, और प्लस इसमें ये कर दो 15 डिग्री, तो कंप्लीट एंगल निकल जाएगा। लेकिन ये वाला एंगल निकलेगा कैसे, तो यार ये वाला इसके स्लोप से हम लोगों को मालूम चल जाएगा। AB लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकाले तो स्लोप हो जाएगा बालक tan थीटा। मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये थीटा है जिसको निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना बालक, 1 माइनस 0 बाई 3 माइनस 2 यानी कि 1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूला से हम लोग स्लोप निकाल लिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू बालक आ गया 1 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, यानी कि थीटा आ गया 45 डिग्री। अगर बालक ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ये वाला अगर 45 है और ये वाला 15 है, तो इस लाइन का जो कंप्लीट एंगल बना वो 45 प्लस 15 यानी कि बालक 60 डिग्री बन गया।
कंप्लीट एंगल ब्लू वाले लाइन का, यानी ऐसी लाइन का कंप्लीट एंगल 60 डिग्री बन गया। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। क्या करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दोगे मेरे भाई। पैरामेट्रिक फॉर्म लगाओगे तो हो जाएगा अपने पास x माइनस x1, यानी कि इस लाइन पर किसी भी पॉइंट का x1, तो किसी भी पॉइंट का x लेंगे तो इसी लाइन पर ना, ऐसी लाइन पर 2,0 है तो x माइनस 2 बाई कॉस थीटा, यानी कि कॉस 60 हो गया, इज इक्वल टू y माइनस वाला अपने पास आ जाएगा 0, है ना। y माइनस y1 था, y माइनस y1 था, तो यहाँ पर उस लाइन का जो y कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है वो 0 है, और बाई अपने पास आ जाएगा साइन 60। इससे हम लोग उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो बड़ा ही आसान हो गया भाई। देखो cos 60 होता है 1/2, 2 ऊपर गया तो बन गया 2 इंटू एक्स माइनस 2, और साइन थीटा होता है बालक √3/2, है ना। तो 2 ऊपर गया तो यहाँ पर आ गया अपने पास बालक 2 इंटू वाई माइनस 0, यानी कि y बाई √3। 2 से 2 भाई मेरे कैंसल, √3 इधर आया तो √3x और माइनस 2√3, है ना, इज इक्वल टू y। यही आ गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको थोड़ा अरेंज कर लेना, यही इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। अब क्या करें, अब बोलो बालक क्या करें। अब यहां से क्वेश्चन को ट्राई कर लो, क्योंकि हिंट तो तुमको मिल ही गया है। अगला पार्ट ये बोल रहा है कि अगर ये B, इस लाइन को अगर हम इससे शिफ्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो B गया C के पास, तो C का कोऑर्डिनेट बता देना है नए पोजीशन पर। ऐसा जेईई मेंस में भी पिछले साल ऐसा एक क्वेश्चन बालक रिपीट हुआ है ना, कोऑर्डिनेट बताने वाला पॉइंट का। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज करना है। कैसे यूज करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो, जब इस लाइन को हम लोग ऐसे शिफ्ट किए तो जो ये वाला डिस्टेंस है वो डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, वो डिस्टेंस नहीं बदलेगा बालक। जब हम इस लाइन को ऐसे शिफ्ट किए ना, तो ये जो AB है, यही B पॉइंट ही नए पोजीशन पर C बोला जा रहा है, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो नहीं बदलेगा, वही लेंथ रह जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम इसको R बोल रहे हैं तो ये भी बालक R हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से यार हम इसको तो निकाल ही सकते हैं, निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि √2 आ गया। ये वाला जो डिस्टेंस आया, R जो आया बालक, ये √2 आ गया। तो यहाँ भी तो ये भी तो R √2 हो जाएगा, R बालक √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। R √2 मिल गया, और यार ये पॉइंट भी मिल गया। अब ध्यान से सुनो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे यूज करना है, ये भी तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ध्यान से देखो R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो इसको इसके साथ इक्वेट कर दो। इसको इसके साथ इक्वेट करोगे मेरे भाई, तो देखो x cos थीटा मल्टीप्लाई हुआ और x1 उधर गया तो आ जाएगा x1 प्लस R cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो इसी तरीके से आ जाएगा y1 प्लस R sin थीटा। मतलब कि एक बार इससे इसको इक्वेट किए, एक बार इससे इसको इक्वेट किए, इससे इसको इक्वेट किए तो x कोऑर्डिनेट आ गया उस पॉइंट का R डिस्टेंस पर, और इससे इसको इक्वेट किए तो y कोऑर्डिनेट आ गया R डिस्टेंस पर उस पॉइंट का। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही फॉर्मूला यूज करके मेरे भाई। अब तुमको ध्यान देना है कि x1 y1 क्या है, ये वो पॉइंट है। देखो ये x1 y1 क्या है, ये वो पॉइंट है जहां से तुम R डिस्टेंस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो। बाकी तो एंगल तुमको मालूम है, ये इंक्लिनेशन है। तो बस ये क्वेश्चन मेरे भाई ये बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। कैसे बना, ध्यान से सुनो। हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। इस पॉइंट से देखो, ये पॉइंट हो गया अपना रेफरेंस, जो कि x1 y1 की तरह यहां पर है। इस पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे भाई, ये √2 डिस्टेंस है, यानी r का वैल्यू √2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे भाई कि यहां पर फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस क्या था, r cos थीटा। r कितना है, √2, और cos थीटा यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री है, तो cos थीटा कितना हो गया बालक, 1/2 हो गया, 1/2। कोई दिक्कत है तो बोलो। और x1 कितना है, x1 मेरे भाई कितना है, x1 जो है यहाँ पर 2 है, तो ये आ गया उसका x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बालक, y हो जाएगा y1 प्लस R sin थीटा। तो y1 बालक यहाँ पर 0 है ना, और जो R है √2 है, और इंटू साइन 60 कितना हो गया भाई, √3/2। तो यार इस √2 से 2 को कैंसिल करोगे तो नीचे में √2 आ जाएगा, है ना, √2 आ जाएगा। यानी कि अपने पास जो सवाल का y कोऑर्डिनेट आ गया बालक, वो आ गया √3/2। कोई दिक्कत है तो बताओ। यानी कि इस पॉइंट का न्यू पोजीशन पर ये जो C पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया मेरे भाई, x कोऑर्डिनेट आ गया 2 प्लस √2, है ना, बाई 2 प्लस √2/2 हो गया, और ये आ गया बालक y कोऑर्डिनेट √3/2। कोई दिक्कत है तो बालक बता दो।
आई होप बालक ये क्वेश्चन भी तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में बालक यूज हो जाता है। बहुत सारा कंटेंट जो तुम्हारे जेईई एडवांस जेईई मेंस के सफर को आसान बना सकता है बालक, लगातार यहाँ पर इस चैनल पर बालक लगातार अपलोड हो रहा है। एक बार अच्छे से चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।